बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो लेडी। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से क्रिप्टो में काम करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अर्न करना है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप काम शुरू कर सकते हैं और किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि बिटकॉइन क्या है। ये जो बिटकॉइन की गेम है ये क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या बिटकॉइन सिर्फ एक अकेला एक ही कॉइन है पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर? तो नहीं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस वक्त 10,000 से भी ज़्यादा कॉइन्स मौजूद हैं। लेकिन बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों है, बिटकॉइन के रेट्स इतने ज़्यादा हाई क्यों हैं अब? क्योंकि बिटकॉइन पहला कॉइन है जो 2009 में एक सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने लॉन्च किया था, और उस वक्त में ये इतना पॉपुलर नहीं था, उस वक्त में इतनी डिमांड नहीं थी इसकी। लेकिन आज के वक्त में इसकी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा इसके रेट्स इसीलिए हाई हैं। अब भाई सवाल ये आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये तो क्या कहते हैं बार बार जो है ना, क्योंकि बिटकॉइन जो होता है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, यानी इसके प्राइजेस जो है ना ऊपर भी जाते हैं फ़ौरन से, फिर फ़ौरन से नीचे भी आ रहे होते हैं। तो भाई लोग परेशान होते हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें ना इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है ना, अगर मैंने जो है ना 90,000 की इन्वेस्टमेंट की है ना, तो मुझे इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि भाई मेरा नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं कि अगर मैंने अभी 90,000 जो है ना इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे रेडी रहना है कि यार एक हफ़्ते बाद जो है ना मेरे ये 10 लाख रुपए बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, का नुकसान भी हो सकता है। इसमें हाईली रिस्क होता है और आपने वेट भी करना होता है, तो आपने इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। हम हमेशा ही समझते हैं कि भाई इन्वेस्ट किया और अर्निंग स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में आपका नुकसान भी लाजमी होता है। बिटकॉइन जो है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है, यानी इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनोनिमस होती है। आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट या किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं होती। आपका ही जो सिस्टम होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तभी इसको जो है ना डिजिटल करेंसी को आज इतनी अहमियत दी जा रही है। इसीलिए क्योंकि लोगों की इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, उसमें कोई तीसरी जो है ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमें बाहर पैसे भेजने होते हैं यूएस, हम स्टेट बैंक के ज़रिए भेजते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भेजेंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा कम होगी। इसमें हैक करने का या क्या कहते हैं सिस्टम को आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज करने का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है। अब ये जो बिटकॉइन है ये क्या कहते हैं डिमांड और सप्लाई पे चलता है। बिटकॉइन की तादाद जो है वो लिमिटेड है। 21 मिलियन से ज़्यादा, 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी क्या की गई, इसकी सप्लाई लिमिटेड कर दी गई। सप्लाई लिमिटेड हो गई तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड किस तरह से बढ़ेगी कि अब देखें जो बिटकॉइन की डिमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई तो लिमिटेड है और डिमांड बढ़ रही है, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। बिटकॉइन का एक बिटकॉइन अगर जो है ना क्या कहते हैं 1 करोड़ पे भी चल रहा है, और अगर पूरे 21 मिलियन हो जाता है तो हो सकता है कि वो 10 करोड़ पे भी चला जाए, हो सकता है कि वो 5 करोड़ पे भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना और सप्लाई लिमिटेड है। अगर सप्लाई जो है ना अनलिमिटेड होती तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इस चीज़ को हमने समझना है, ये कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। अब इसके अंदर किसी भी करेंसी के अंदर या बिटकॉइन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखें, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं बीच में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था डॉज कॉइन के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, और फ़ौरन से फ़ौरन लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए थे। क्यों? उन्होंने एक ट्वीट किया और क्या कहते हैं रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर चले गए थे। क्यों? इसीलिए कि एलॉन मस्क अपने आप में एक ब्रांड है। तो उसने जब ये ट्वीट किया तो लोगों को भरोसा होना शुरू हो गया कि क्या कहते हैं हाँ ये क्या कहते हैं इसमें करना चाहिए, ये सही है, ये सही ही है। तो जब लोगों को ट्रस्ट होना शुरू हो गया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए, तो लाजमी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो क्या कहते हैं उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर बिटकॉइन के बारे में ट्वीट कर दें, कोई भी बिजनेसमैन क्या कहते हैं ट्वीट कर दे,
तो उसकी भी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई का। अब एक और चीज़ होती है बिटकॉइन के अंदर, वो ये कि हम तो बैठ के सिर्फ देखते रहते हैं कि यार ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हम फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें लगता है कि यार अब ये जो है ना वैलिड है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड है, लोग ख़रीद रहे हैं। लेकिन लोग जब एक कॉइन बहुत ज़्यादा कम कीमत में भी होता है उसको भी, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं देखें, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इस तरीके से करते हैं कि अगर अगर कोई कॉइन चल रहा है, वो क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, सही है, उन्होंने उसके अंदर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए या 2,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता, और वो एकदम नहीं इन्वेस्ट करते, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो मार्केट बढ़ती जाएगी। और फिर जब एक जो है ना एक उस पर आके बढ़ जाएगी, उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उसके बाद वो वापस क्या कहते हैं अपना पैसा डबल कर लेंगे। और हम जब वो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगी हम उस वक्त में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस वक्त में इन्वेस्टमेंट करना जो है ना समझदारी है, या जब कम हो। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि जब कोई भी कॉइन कम चल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दें। ये एक ग्राफ चलता है इस तरीके से, ये एक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। आपने लेकिन किसी भी कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी है कि वो कॉइन कैसा वर्क करता है, कितना पॉपुलर है। ये नहीं कि आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपको एक गेम समझा रही हूँ कॉइन्स का। जो बिटकॉइन है, हम क्या कहते हैं, बहुत सारे मुल्कों में अभी भी उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है जितनी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। यानी हमारे ही मुल्क में, अगर हम अपने ही मुल्क की बात करें, तो इसमें लीगल नहीं करार दिया गया क्रिप्टो करेंसी को। क्यों? इसीलिए क्योंकि क्या कहते हैं, ये कहा जाता है कि भाई इसमें हाईली वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है, कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे आ जाता है, और कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, तो कौन जो है ना इसका ज़िम्मेदार होगा। तो देखें, एक चीज़ ये चीज़ है कि रिस्क फैक्टर तो हर चीज़ में होता है। अगर हम वक्त के साथ साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम डिजिटल एरा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम डिजिटल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम हमेशा पीछे ही रहेंगे। हमारी करेंसी आज कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, हमारी करेंसी ऐसा ऐसा डी वैल्यू होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में हद से ज़्यादा महंगाई आ गई है। तो हमें जो है ना डिजिटल होने की तरफ जाना है, हमें डिजिटल करेंसी की तरफ जाना है, ताकि हम भी हर चीज़ सीख के अर्निंग कर सकें, हम सीख कर अपना काम शुरू कर सकें ना। हम ये कहते हैं कि यार हम बाहर चले जाएं और हम बाहर जाके सब कर लेंगे, तो भाई हम जहाँ बैठे हुए हैं हम वहाँ रह के कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर हम बाहर जाके क्या करेंगे। तो यही चीज़ होती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन का। इन्वेस्ट करना है तो आप हर चीज़ के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर होने चाहिए। अर्न करना, इससे सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम भी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आई हों। अगर आपको समझ में आया है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।